हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो टॉपिक्स है केमिकल बॉन्डिंग के ट्रिक्स है। इसमें बॉन्ड ऑर्डर को कवर करेंगे हम, बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगा एंड शेप्स एंड ज्योमेट्री होगी। तो सबसे पहला ये रिलेशन आपको याद रखना है जो कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। है ना, मतलब ये जो बॉन्ड लेंथ होगी ये बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये रिलेशन आपको याद रहना चाहिए। अब यहाँ पर हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन स्पीसीज, यहाँ पर कुछ स्पीसीज है जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है और उनके सामने उनका बॉन्ड ऑर्डर गिवन है। सबसे पहले हम बात करें नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के पास टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। ठीक है, एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो दो नाइट्रोजन के पास कितने होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 14 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3। यदि बॉन्ड ऑर्डर जो रहेगा, बॉन्ड ऑर्डर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड कर रहा है। इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स थे, मतलब कोई भी 14 इलेक्ट्रॉन्स की जो भी स्पीसीज होगी उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 3 आएगा। ये आपको याद रखना। ठीक है, N2 प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 13 है, तो आपको यहाँ पर 3 से 0.5 कम कर देना है, मतलब 2.5 होगा। फिर C2 की हम बात करें तो 12 होगा, इसके लिए फिर 2.5 से आपको 0.5 कम कर देंगे तो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2। C2 प्लस के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके लिए फिर आपको क्या करना है, 2 से 0.5 कम कर देंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 1.5। फिर हम बात करें B2 की तो B2 के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 होते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आपको 1.5 से 0.5 को कम कर देना है तो आपके पास आ जाएगा 1। ऐसे हम बात करें यहाँ पर N2 के बाद N2 माइनस है ना, N2 माइनस के पास टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स है तो आपको यहाँ पर 3 से फिर 0.5 कम कर देना, 2.5 होगा। O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसके लिए फिर आपको 2.5 से 0.5 कम कर देना, मतलब इसके बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। फिर O2 माइनस की हम बात करें, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स है और 17 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 से आपको 0.5 कम कर देना, मतलब 1.5 होगा। ठीक है, और O2 माइनस पे 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके लिए 1.5 से आपको 0.5 और कम कर देना है तो आपके पास आ जाएगा 1। सामने इनका बॉन्ड ऑर्डर लिखा है ना। अब बॉन्ड ऑर्डर है तो इसके बेस पर हमें क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमको समझ में आ पाएगा। चलो, क्वेश्चन है बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ द N2। ठीक है, N2 की बात हमें करना है, C2 की बात हमें करना है और B2 की हमें बात करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें। तो बॉन्ड ऑर्डर नाइट्रोजन के पास 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन है और 14 इलेक्ट्रॉन से तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। ठीक है, उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। फिर C2 की हम बात करें तो C2 का बॉन्ड ऑर्डर होगा कितना, 2। और B2 के बॉन्ड ऑर्डर की हम बात करें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1। ठीक है, तो ये आया इनका बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा तो आपको बॉन्ड लेंथ जो कैलकुलेट करना है, तो आपको पता है कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। मतलब सबसे पहले यहाँ कौन आएगा, B2 आएगा, फिर आएगा C2 और फिर आएगा N2। ठीक है, तो ये होगा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। तो इस तरीके से आप बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर का रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने एक नोट लिखा है कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इज सेम। जैसे N2 और हम CO की बात करें तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स है। इसके पास भी कितने, कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसके पास कितने, हमारे पास ऑक्सीजन के पास 6। इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 है, 8 और इसके पास कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 है। तो 6 और 8 कितना होगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों के पास 14 इलेक्ट्रॉन्स ही हो रहे हैं और 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। ठीक है, इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। तो हमने यहाँ पर नोट में यही लिखा कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इज सेम। नाइट्रोजन के पास भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, या कार्बोनिल बोल सकते हैं आप इसे, तो इसके पास भी टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स है और जिसके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स है उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। तो ये थी हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक। अब हम जान लेते हैं थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन जो रहेगा वो किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको स्टेरिक नंबर मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। स्टेरिक नंबर मेथड किस तरीके से फाइंड करते हैं हम, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, है ना, किस तरीके से निकालेंगे हम, वो हम यहाँ पर देखेंगे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। यदि स्टेरिक नंबर आ रहा है 2 तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगा SP और उसका जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, लीनियर होगी।
स्टेरिक नंबर आ रहा है 3, तो sp2 होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। इस तरीके से आपको हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करना है। हम यहाँ बात करते हैं SF4 की। सबसे पहला एग्जाम्पल है SF4 का, ठीक है। सबसे पहले सल्फर यहाँ पर सेंट्रल एटम है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6, ठीक है। फिर हम इसके टर्मिनल एटम की बात करें, टर्मिनल एटम्स कितने इसमें, टर्मिनल एटम्स है कितने 4, और टर्मिनल एटम जितने होंगे उतने ही क्या होंगे यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो सिग्मा बॉन्ड कितने आ रहे हैं आपके यहाँ पर 4 आ रहे हैं, ठीक है। अब सिग्मा बॉन्ड जो रहेंगे यहाँ पर 4 है ना, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो इसके लोन पेयर की हम बात करें तो लोन पेयर कितना आ जाएगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 4 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर शेयरिंग हो जाएंगे, तो बचेगा कितना लोन पेयर, ओनली 1 लोन पेयर बचेगा, ठीक है। तो स्टेरिक नंबर क्या होगा, स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, टोटल आएगा हमारे पास 4 + 1 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और 5 आ जाएगा तो क्या होगा 5 आ रहा है, मतलब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो होगा sp3d, और इसका जो शेप होगा या ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री कितना होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होगी। दूसरी बात हम करते हैं यहाँ पर H2O की, H2, तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास कितने हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास है 6। सिग्मा बॉन्ड की हम बात करें तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं यहाँ पर 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर होंगे 2। अब लोन पेयर की हमें बात करना है, लोन पेयर कितने होंगे, लोन पेयर जो रहेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स थे टोटल, 6 में से यहाँ पर 2 ने सिग्मा बॉन्ड बना चुका है, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे, मतलब लोन पेयर कितने बचे यहाँ पर, लोन पेयर बचेंगे यहाँ पर 2, और लोन पेयर बचे 2, तो यहाँ पर हमारे पास स्टेरिक नंबर जो होगा वो कितना होगा 4 होगा। स्टेरिक नंबर 4 है, मतलब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3 होगा, और इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो क्या होगी, ज्योमेट्री जो रहेगी वो टेट्राहेड्रल होगी। तो इस तरीके से आपको हाइब्रिडाइजेशन को निकाल सकते हैं और उसकी ज्योमेट्री को निकाल सकते हैं।